इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धर्मजयगढ़ में खूनी संघर्ष, पैतृक जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर पिता पुत्र पर टंगिए से प्राणघातक हमला, हालत गंभीर। हथियारबंद आरोपी, पुलिसिया ढिलाई के कारण जेल से बाहर, पीड़ित परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकियां, एसएसपी से न्याय की गुहार। जिला रायगढ़ धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिंघुमार में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ अपनी ही वैध और पैतृक भूमि पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर एक वृद्ध और उसके बेटे पर धारदार हथियार टंगिया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में पिता पुत्र दोनों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय पुलिस की लाचार कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके विरोध में अब पीड़ित परिवार ने जिला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। विवाद और खूनी मंजर। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 21 मई 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे प्रातः गिरधारी यादव अपने वृद्ध पिता कैलाश यादव के साथ अपनी पैतृक जमीन पर पहुंचे थे। इसी दौरान गांव का ही निवासी टोंकधार यादव पिता रूपन यादव जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से पहुंचा। जब गिरधारी और उसके पिता ने इस अवैध कृत्य का शांतिपूर्वक विरोध किया तो आरोपी टोंकधार यादव उग्र हो गया और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। सिर और चेहरे पर टंगिया से ताबड़तोड़ वार। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत अपने हाथ में रखी धारदार टंगिया कुल्हाड़ी से सीधे गिरधारी यादव के सिर पर वार कर दिया। बेटे को लहूलुहान देख जब वृद्ध पिता कैलाश यादव बीच बचाव करने दौड़े तो आरोपी ने उन पर भी क्रूरतापूर्वक ताबड़तोड़ हमला कर दिया। विभत्स हमले में गिरधारी के सिर के पिछले हिस्से में गहरा घाव हुआ है। वहीं वृद्ध पिता के चेहरे पर टंगिया लगने से वो मौके पर ही बेहोश हो गए। पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल, आरोपी दे रहा धमकी। घटना के तुरंत बाद पीड़ित किसी तरह लहूलुहान अवस्था में धर्मजयगढ़ थाने पहुंचा, जहां उसका शासकीय डॉक्टरी मुलाहिजा कराया। डॉक्टरों ने भी सिर और चेहरे जैसे संवेदनशील अंगों पर घातक हथियार से वार की पुष्टि की है। पीड़ित का आरोप, स्थानीय थाने ने मामले की गंभीरता को ताक पर रख बेहद मामूली और कमजोर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसी ढिलाई का फायदा उठाकर आरोपी तुरंत जमानत पर बाहर आ गए और वह खुलेआम घूम रहे हैं और केस वापस लेने का हमारे पूर्व परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एसएसपी से कड़ी कार्रवाई की मांग। आरोपी के हौसले बुलंद होने के कारण पीड़ित परिवार और इस समय गहरे खौफ के साए में जीने को मजबूर है। प्रयुक्त घातक हथियार टंगिया और एमएलसी रिपोर्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रार्थी गिरधारी यादव ने एसएसपी को लिखित शिकायत सौंपकर एफआईआर में गैर जमानती व कड़ी धाराएं जोड़ने, आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी करने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। अब देखना यह है कि जिला पुलिस प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या नाम है आपका? कैलाश राम। क्या हम लोग सिंधुमार पोस्ट सिसरिंगा थाना धर्मजयगढ़। जमीन झगड़ा का विवाद था तो हम लोग गांव वालों को बुला के उसको निर्णय करवा रहे थे। तो उस समय टोंकाधार यादव उस निर्णय में उसका मतलब संतुष्टि नहीं हुआ तो मेरा बेटा गिरधारी यादव को टांगा से लेके पीछे तरफ गर्दन को काटा है। गांव वाले छोड़ा दिए, नहीं तो बहुत बड़ा कांड हो गया होता। ठीक बेटाओं में आपके ऊपर क्यों बात? हाँ, तो वो टांगा छोड़ा है। उस समय वो कुछ भाव डंडा लेके मेरे यहाँ पे मार दिया है गाल पे। फिर क्या हुआ? हम लोग उसके बाद थाना में एफआईआर करवाए। धर्मजयगढ़ थाना में। क्या बोले? धर्मजयगढ़ थाना में बोले कि दोनों तरफ से झगड़ा हुए हो तो जिस टाइप का उसका जख्म है वही हिसाब से हम लोग डॉक्टर लिख दिए थे, वैसे केस बनाए हैं कह के धर्मजयगढ़ थाना में बोले। फिर क्या हुआ? उसके बाद संतुष्टि हम लोग को नहीं लगा। उनका जो एफआईआर में जो था वो धारा अगर हम लोग देखे तो एकदम तो नॉर्मल धारा है। जिस हिसाब से चोट है, हाँ मर्डर का धारा लगना था, उसको छोड़ कर नॉर्मल धारा लगा दिए। इसीलिए हम लोग वहाँ से रायगढ़ एसपी कार्यालय आ गए। कितना टाका लगा? 4 टाका और मेरे में 3 टाका। अभी एसपी साहब क्या बोले? थाना में फोन किए थे, कितना बड़ा जख्म है, आप कैसे नॉर्मल धारा लगाए हो कह के एसपी साहब थाना में फोन लगा के बोले हैं इसमें और धारा लगना चाहिए बोले हैं। संतुष्ट है आप साहब? हाँ, साहब से संतुष्ट है।